बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे बन रहा था सुबह का नाश्ता। और आपको पता है छुट्टी है, सैटरडे का दिन है आज तो हस्बैंड लेट उठे थे थोड़ा सा। बाकी हम लोगों ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, तकरीबन 10-11 बजे तक कर लिया था। बाकी यहाँ हस्बैंड का कड़क सा और क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा मैं तैयार कर रही थी। तो जी हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था और मैं चाह रही थी कि आज हस्बैंड जल्दी ही उठ जाएं क्योंकि काम इतना ज़्यादा हैगा। तो चलिए जी आज मैं आपको अपनी शादी की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी हमारी शादी की पिक्चर्स हैंगी। वैसे तो एल्बम भी हमारा एल्बम नहीं बनवाया था, हस्बैंड ने तस्वीरें खिंचवाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो इनकी जो उस्ताद है ना, उन्होंने ही हमारी फ़ोटो शूट किया था। तो खैर बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी हुई थी हमारी। और बाकी ये है कि मूवी वगैरह में जो आगे और पीछे लगी हुई थी तस्वीरें, तो ये वो वाली हैंगी। मूवी भी बनी थी, तस्वीरें भी बनी थी। वैसे ये बड़े यादगार पल होते हैं। एक मरतबा जो मूवी बन जाए ना शादी में, तो वो बच्चे भी बड़ा देख के खुश होते हैं कि हमारी मम्मा पापा की शादी की मूवी है, तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं। तो खैर मैं देखती हूँ कि मैं 10 साल पुरानी अपनी पिक्चर्स जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं कैसी थी पहले और अब मैं कैसी हो गई हूँ। क्योंकि काफ़ी चेंजिंग आ जाती है इंसान के अंदर, वक्त के साथ साथ बहुत चेंजिंग आ जाती है। इंसान हूबहू पूरा ही चेंज हो जाता हैगा। क्योंकि पहले आप इंसान की अपनी लाइफ होती है, लेकिन बाद में तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हस्बैंड होते हैं साथ, हमारी लाइफ के साथ साथ हस्बैंड भी होते हैं और फिर बच्चे भी होते हैं। तो फिर फैमिली मतलब एक फ़ैमिली बन जाती है। तो फिर फैमिली को भी देख के चलना पड़ता है। इंसान जो होता है ना अपना आप भूल जाता है। शादी से पहले ये टेंशन ही नहीं होती है। तो खैर आ जाते हैं, यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ था तो वो हटा दिया है। सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे सारे बर्तन वॉश करने हैं। ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी मेरे सर पर जो मुझे करनी थी। और बाकी आज हमें जाना भी था, एक बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैं बच्चों बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। वैसे तो शाम ही सुबह से जो मैं उठ रही हूँ ना, अभी जो फ़िलहाल एक हफ़्ते से यही सिलसिला चल रहा है, तकरीबन एक हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया है। तो मुझे काम समेटते समेटते रात ही हो जाती है। मुझे दिन का तो ना रात का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब हो रहा है और रातें कब हो रही हैं। तो यहाँ मैं मनिया का ये सूट आयरन कर रही थी और ये बड़ा प्यारा सूट हैगा। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है, बेबी पिंक कलर है। ये मैंने लिया था गुल प्लाज़ा से लिया था। गुल प्लाज़ा में वैसे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप लोग भी बच्चों की शॉपिंग की वजह से परेशान होते हैं ना, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होएं क्योंकि मैंने काफ़ी 2-3 वीडियोस डाली हैं बच्चों की शॉपिंग से मुतालिक। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल का विज़िट करें और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो वहाँ पे मेरी वीडियोस आएंगी। अगर जो मदर्स अपने बच्चों की शॉपिंग के हवाले से परेशान होती हैं कि हम कहाँ से शॉपिंग करें, बच्चों के कपड़े हम कहाँ से लें जहाँ से स्टाइलिश भी मिले, अच्छे भी मिले, तो आप गुल प्लाज़ा चले जाएँ। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी उस वीडियो के अंदर आप बातें बताई हैं, तो आप वो वीडियो देखें, वॉच करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। पहले मैं भी बहुत परेशान हुआ करती थी बच्चों की शॉपिंग के हवाले से, लेकिन अब मुझे जो है ना एक्सपीरियंस हो गया है बहुत अच्छा। और अब मैं जो है ना खुद बच्चों की शॉपिंग कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे हम काम करते करते दोपहर का टाइम हो गया था और खाना कुछ बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि काम करो तो फिर खाना बना लो, खाना बना लो तो फिर काम कर लो, एक ही काम कर सकती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर जो है ना बस मैंने छोले दही बड़े मंगवा लिए थे दोपहर के टाइम हस्बैंड से। तो बस हस्बैंड वो हम लोगों ने ये छोले दही बड़े खाए और बाकी मैंने चाय बना ली थी, बिस्किट थे, हम लोगों ने बस यही शाम में खाया। और उसके बाद यहाँ पे फ़हद जी देखें रेडी हो गए हैं। फ़हद ने वही वाला सूट पहना है जो वलीमे में पहना था। वलीमे में तो कोई पिक्चर्स में इनकी बना ही नहीं सकी हूँ क्योंकि ये इधर उधर घूम रहे थे हॉल के अंदर, मुझे नज़र ही नहीं आए वलीमे के अंदर। तो मैंने सोचा मैं आपको ड्रेस इनका दिखा देती हूँ। वैसे बड़ा प्यारा लग रहा था ये ड्रेस पहनकर। और बाकी ये ऊपर से ना थोड़ा सा अपर टाइप का हैगा, ये कोड स्टाइल भी आ जाता है या अपर स्टाइल में भी हैगा। और बाकी मनीहा ने वही वाला सूट अभी जो मैंने आयरन किया है वही पहना है। बाकी नबिया ने वही वाली वाइट फ्रॉक पहनी थी जो मतलब उन्होंने वलीमे में पहनी थी, मेरे भाई की वलीमे में जो पहनी थी। आप सब ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि वलीमे में नबिया ने मनीहा ने दोनों ने सेम फ्रॉक पहनी थी। तो हर रात का टाइम हो गया था, तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे थे बर्थडे पार्टी में। हम लोगों ने असल में पूरे घर ने ना एक हाई एक्स कर ली थी। उसमें ज़्यादा बंदे थे तो हम लोग इजीली हम लोग आ गए थे, क्योंकि वैसे तो हम बाइक पे भी जा सकते थे, लेकिन अब जो है ना मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। रात का टाइम होता है ना तो ठंड जो है ना बढ़ जाती है और फिर आते आते हमें तकरीबन 12 से 1 डेढ़ 2 बज जाने थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम गाड़ी में चले जाते हैं ईजीली और ठंड का भी एहसास नहीं होगा, मौसम वैसे भी ठंडा आएगा, तो ये है कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो खैर हम लोग पहुंच गए थे बर्थडे पार्टी में और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ था। और
ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ था। ये देखें बहुत प्यारा माशाल्लाह से अरेंजमेंट हुआ हुआ था। और बर्थडे थी, मायशा की बर्थडे थी, मेरी जो नंद की बेटी ना मायशा, उसकी बर्थडे थी। और हम लोग तकरीबन सभी लोग आ चुके थे। मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने वही वाला सूट पहना था बारात में, जो अपने भाई की मैंने पहना था ना सूट, मैंने वही वाला सूट पहना था। काम करते करते इतनी थकन हो गई थी, मेरा तो बस रात में दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आप कहीं पर भी जाऊँ, लेकिन आना ज़रूरी था। और बाकी ये वाला जो गिफ्ट है ना, इसके अंदर गाड़ी हैगी, ये हम लोगों ने दिया था गिफ्ट। ये वाला हस्बैंड ले आए थे। वैसे तो मुझे जाना था बाज़ार हस्बैंड के साथ ही, लेकिन जो है ना बस थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा हस्बैंड से कि आप खुद ही जाके ना बस लेकर आ जाओ, पैक भी करवा लीजिएगा, क्योंकि फिर जो है ना मैं जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता है औरतों को तो फिर समझ में आता ही नहीं है। हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम लोग को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, ये चीज़ नहीं तो वो चीज़, वो नहीं, दसों चीज़ें निकलवा लेती हो। आदमी सही है, जो जाते हैं फ़ौरन से शॉपिंग करके आ जाते हैं, टाइम भी सेफ हो जाता है। तो हर यहाँ पे ये देखें, मनिया मुझे बहुत तंग कर रही थी, बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी अपने बाबा के पास। और बस या क्या बोलते हैं, बस बोल दी थी मुझे अकेला छोड़ दो। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह केक भी बहुत प्यारा बना हुआ था, वो बच्ची की फ़र्स्ट बर्थडे थी। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड भी अच्छी खासी हो रही थी। और ये प्रोग्राम जो हो रहा था ना, ये छत पर हो रहा था। सब इनकी छत बड़ी है ना, तो छत पर ही प्रोग्राम हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आने थे, तो छत पे ही कि ईज़िली सब आ चुके थे। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगी, अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या आते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे सपोर्ट करा करें। और बाकी इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, फैशन डिज़ाइनिंग प्लस ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से, वहाँ आप जाके मुझे सब सब्सक्राइब करें, और जो है कि आप मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी फ़ैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो खैर खाना भी स्टार्ट हो चुका था, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है। और खाना भी स्टार्ट हो चुका था। खाने में बिरयानी थी और खीर थी, खीर बहुत मज़े की बनी हुई थी। और बाकी यहाँ पे मैंने अपना ये छोटा सा क्लिप ले लिया था फ़हद के साथ ही। तो बस ये सुबह का टाइम है, हम लोग रात में आए, कपड़े चेंज करे और सो गए थे। अब सुबह का टाइम है, काम बहुत ज़्यादा थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं अब जल्दी अब सारा सामान जो बिखरा हुआ है ना, मुझसे समेट लेती हूँ। बाकी जो जूस वगैरह हैं, ज्वेलरी वगैरह है, रात को तो आके मैं ऐसे ही उतार दी थी, क्योंकि रात को हमें आते आते 2 बज चुके थे। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह से वैसे ही काम समेटने में लगी हुई थी, घर कमरा सेट करने में लगी हुई थी, रूम को बस ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी। तो थकन वैसी हो गई थी। फिर बर्थडे पार्टी में भी जाना ज़रूरी था, तो वहाँ से आए तो बहुत थकन हो गई थी। मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह जो है ना ऐसे ही रख दी थी, कोई सेटिंग कोई कुछ नहीं किया। हाँ, फिर सुबह उठते के साथ ही मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद पहला काम मेरा यही करा कि सारे शूज़ थे बच्चों के, सब डब्बे में बॉक्स में डाल के रखे। इस तरह से शूज़ जो होते हैं ना, वो हमारे ख़राब नहीं होते हैं, कहीं से भी मुड़ते नहीं हैं, कहीं से भी यानी कि ना ऊपर नीचे कुछ नहीं होते हैं, ये बहुत अच्छे सेफ़ रहते हैं। तो ये डब्बे आप लोग फेंका नहीं करा करें, अपने जो भी शूज़ होया करें, चप्पल होया करें, तब इसी के अंदर ही रखा करें। तो जी शाम के लिए मैंने बनाने थे, आज शामी कबाब बनाने थे। वैसे भी ज़्यादा बना के रखने थे मुझे, क्योंकि बच्चों को पसंद हैंगे, और बच्चों का भी दिल करता है, कोई सालन समझ में नहीं आता तो फ़ौरन से निकाल के फ्राई करने होते हैं। तो ये बड़ा मिनटों वाला काम होता है, जो जल्दी हो जाता है। आपको तो पता है, आजकल मैं जो सफाइयों के चक्कर में लगी हुई हूँ, मैंने घर तो बहुत शौक में बिखेर लिया है, लेकिन अब समेटना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने सोचा मैं कबाब बना लेती हूँ शाम में, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो बस यहाँ पे चल रही थी जो शामी कबाब की तैयारी। अच्छा, शामी कबाब में मैं सिर्फ साबुत मिर्चें, नमक ऐड करती हूँ, अदरक ऐड करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ मीट के साथ। मीट चाहे आप चिकन ले लें या बीफ ले लें या मटन ले लें, मैंने वैसे बीफ के बनाए थे। अब पिसा हुआ गरम मसाला जो है ना, मैं अच्छा गरम मसाला जब मैं साबुत ऐड नहीं करती हूँ, पीस के ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास होममेड घर का पिसा हुआ अच्छा गरम मसाला हैगा, मैं वही ऐड करती हूँ, खुशबू वाला हैगा। बाहर के मसालों में बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती, पता ही नहीं चलता है कि गरम मसाला इसमें ऐड भी किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग भी घर में ही गरम मसाला तैयार करा करें, बहुत अच्छी खुशबू आती हैगी, और सालन का जो जायका है ना, वो भी बड़ा अच्छा टेस्टी हो जाता हैगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बस कबाबों का पीस लिया था। दाल और गोश्त दोनों जब गल चुके थे ना, तो मैंने कबाबों का पीस लिया था। इसके अंदर मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे शान का सीख कबाब मसाला ऐड किया है, एक पैकेट, एक साशा ऐड किया है मैंने, क्योंकि मुझे असल में बनाने हैं कबाब, तो मैं चाह रही हूँ इसके अंदर कबाबों वाली खुशबू आए। तो एक खुशबू के लिए बस मैंने ऐड कर दिया है, एक फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया है।
और बाकी थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ना वो ऐड कर दिया है गरम मसाला। बस टिक्कियाँ बना के मैंने रख दी है। और बाकी यहाँ देखें मैंने पर्दे भी वॉश कर लिए थे, कपड़े धोए थे ना मैंने, तो पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं। और बाकी डिवाइडर भी मैंने कल ही सेट कर लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये डिवाइडर भी मैंने कल ही सेट कर लिया था। सारे बर्तन वगैरह सारे धो कर वॉश करके अच्छे से मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। मतलब जो जो चीज़ें डिवाइडर की थी ना वो मैंने सारी ही सेट कर दी हैं। और बाकी इन दोनों चीज़ों की पिक्चर्स जो है ना मैंने खींचकर हस्बैंड ने और उस पर भी मार्केट प्लेस पे लगा दी है। अब जैसे ही ऑफ़र तो काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन जो है अब जैसी कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो हम लोग इस दोनों चीज़ों को ना सेल कर देंगे, डिवाइडर को भी और अलमारी को भी। अगर आप लोग में से किसी को भी चाहिए ना ये दोनों चीज़ें तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल मतलब सेकंड हैंड है, कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं है। बस ये है कि ना हम लोग फर्नीचर मेरा जो है ना फुल साइज़ का आएगा। फुल साइज़ का मतलब ये कि कमरे में हमें स्पेस चाहिए। हम किसी ख़राबी की वजह से इसको नहीं बेच रहे हैं, हमें सिर्फ स्पेस चाहिए। बच्चों को जगह चाहिए होती है कमरे में खेलने के लिए। हमारा एक ही रूम है, जगह नहीं मिल पा रही है बच्चों को खेलने के लिए, तो बस इसी वजह से हम लोग सेल कर रहे हैं। हम लोग दीवारों में ही अलमारी बनवा लेंगे या कुछ भी बनवाना होगा हम बनवा लेंगे। और बाकी यहाँ पे जी रात का टाइम हो रहा था, तकरीबन 7 बजे का। मैं कर रही थी स्कूल के कपड़े बच्चों के आयरन, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो इन लोग के सबके कपड़े मैं आयरन करके रख दूँगी। और बाकी जो है वहाँ पे सामने कपड़े मैंने धो के रखे हैं वो भी मैं तय करके रख दूँगी। और ये शामी कबाब ने फ्राई कर लिए थे, अंडा लगा के जो है मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके अलावा जो है ना रायता बनाना था, लेकिन हस्बैंड ने कहा रायता नहीं बनाओ, इस दफ़ा ग्रीन चटनी बनाओ। तो ये मैंने पुदीना हरा धनिया की ग्रीन वाली चटनी मैंने तैयार करी है। तो बस हमारा आज का डिनर यही था। तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।